Good morning to all. Today we will discuss about the inverse trigonometric functions lecture 3. डिफरेंट ग्राफ पर हमारी बातचीत होगी कि हम कंपोजिट फंक्शन के ग्राफ को कैसे देखते हैं, क्या करते हैं. One of the important concept is composite function of two strictly increasing function is strictly composite function of two strictly increasing function is strictly increasing. Composite function of two strictly decreasing function is also strictly increasing, and composite function of one strictly increasing function and other strictly decreasing function is strictly decreasing. क्वेश्चन होता है कैसे. आओ अब हम बात करते हैं यहां से शुरुआत करते हैं. दैट इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. हम कहेंगे प्रूफ. लेट fx and gx are two strictly increasing functions. अब ये बताओ अतिमन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी साइन चेंज करता है कि नहीं करता है? बोलो. नहीं करता. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम मूवमेंट में लेंगे. ठीक है, द सेम कॉन्सेप्ट. गुड मॉर्निंग अनुकृति. हम कहेंगे कि when x2 is greater than x1, सबसे पहले हम f से ऑपरेट करें. ये जो ऑपरेट वर्ड है ये बहुत काम आने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा. यस और नो? देखो इस चीज को समझना, ये भी तो वैल्यू ही होगा. जैसे मान लो अगर आप fx को x³ समझते हो तो मैं कहूंगा व्हेन 3 x2 को 3 ले लो और x1 को 2 ले लो. लेट इट बी. तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन f ऑफ 2, क्योंकि f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. अब f ऑफ 3 कितना आएगा? 27 इज ग्रेटर देन 8. ये भी तो वैल्यू ही है ना, हाँ या ना? ये समझने की बात है कि ये वैल्यू है, ये कुछ और नहीं है, ये वैल्यू है. अगर आपको ये बात समझ में आती है तो अब आप कहेंगे नाउ ऑपरेट विद ऑपरेट विद f था यहाँ है ऑपरेट विद g. जब आप g से ऑपरेट करेंगे तो आप एक तरीके से f ऑफ x2 वैल्यू है भाई 27 पे g ऑपरेट हो रहा है. एक तरीके से ये समझो. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो. ठीक है, तो 27 और 8 पे g ऑपरेट हो रहा है, तो g भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो भी अपनी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा. इन दैट केस अब आप सोचो कि कंपोजिट फंक्शन में क्या था. इसी को आपने जी एफ ऑफ x2 लिखा था, याद आ रहा है? इसको आपने जी एफ ऑफ x1 लिखा था. इट मींस अब अगर आप यहां से देखें इन दोनों को, तो यू कैन कंक्लूड इट और नॉट कि व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1, GOF जो कंपोजिट फंक्शन है ऑफ x2 इज ग्रेटर देन GOF ऑफ x1 मींस GOF इज स्ट्रिक्टली. यस और नो? इसमें किसी को कोई दिक्कत वो बोल दे. बोल में दाल. देखो दो बच्चे हैं जो
ड्रॉप ईयर के हैं तो उनको तो पता है कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या, ठीक है। आप सबको मैंने बता दिया है, यह है बेसिक फंडामेंटल कि दो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जब भी कंपोजिट फंक्शन निकालोगे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। एंड एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। बताया था कि नहीं बताया था बोलो, ठीक है। अब आप कई चीजें यहाँ पे पाएंगे कि वो सब कुछ रिलेट कर रही है, चाहो तो रिलेट कर लो, चाहो तो मत करो, दोनों ही बात है। अब हम बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब एक तरीके से आप उसको कंपोजिशन की भी तो प्रॉपर्टी समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते, बोलो। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या करता है हर्षित? वो तो सही है, केवल डिक्रीज होता है। और इनइक्वालिटी साइन में क्या करता है भाई साहब? चेंज करता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेंज नहीं करता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेंज करता है, तभी तो डिक्रीज करेगा। अब यहां पर बात करेंगे तो जैसे ही आपने एफ से ऑपरेट किया, आपका एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो, ठीक है। हम कहते हैं, देखो समझने की कोशिश करना, एफ एक्स जो है वो माइनस एक्स क्यूब समझो, और माइनस एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो ये है। थ्री इज ग्रेटर देन टू, बट माइनस 27, मतलब अगर आप एफ पे बात करोगे वो लेस करेगा। आप सोच सकते हो -27 इज लेस देन माइनस, बोलो। अब एक बार जब एफ ने चेंज कर दिया है तो जी भी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो जी भी चेंज करेगा, आया ना। और चेंज का चेंज ओरिजिनल साइन हो जाएगा, यस और नो? इसका मतलब क्या होगा आयुष कि अगर तीन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का कंपोजिशन ले रहे हो तो क्या होगा? बिल्कुल, क्योंकि एक बार फिर वो चेंज कर देगा। देखो बेटा, यही सारी चीजें हैं जो हम दिमाग से पढ़े ना तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती, लेकिन अगर हम केवल रटेंगे तो दिक्कत आएगी। अब कोई कहे 5 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का कंपोजिशन है, क्या होगा आरची? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। इवन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा और ऑड में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा। बन गया कि नहीं बन गया लॉ, बताओ। तो यही सारी चीजें हैं। लोग एक लाइन लिख देते हैं, बट उस एक लाइन के पीछे का बहुत बड़े होते हैं और लॉजिक होते हैं। लोग उन लॉजिक को देखते नहीं है, रटते रहते हैं। बताओ इसमें कहीं रटने की जरूरत है? GF is strictly increasing function। हाँ बेटा वो, ऑड आएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन ऑफ वन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड अदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। शायद खनक आ गई है, हम उसको अंदर ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग खनक। Composite function of one strictly increasing function and other strictly decreasing function is strictly decreasing। तो हम समझ सकते हैं भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक बार साइन चेंज करेगा और इंक्रीजिंग साइन चेंज करेगा ही नहीं, हाँ या ना? इंक्रीजिंग उसी साइन को फॉलो करेगा जो पहले है, तो हम कहेंगे लेट एफ एक्स इज
strictly decreasing function, and gx is strictly. बस हमेशा ये याद रखो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग साइन चेंज नहीं करेगा। ग्रेटर साइन है तो ग्रेटर ही रखेगा, लेस है तो लेस रखेगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमेशा साइन चेंज करेगा, ग्रेटर को लेस करेगा और लेस को ग्रेटर करेगा। अब मैं बात करना चाहता हूं व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1, जब आप f से ऑपरेट करेंगे तो f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। जब आप g से ऑपरेट करेंगे तो g इसी साइन को फॉलो कर लेगा। GOF of x2 is less than GOF of means when x2 is greater than x1, आपके पास नेट रिजल्ट इनइक्वालिटी साइन चेंज आए। इसका मतलब क्या? यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम लोग बात करते हैं इन चीजों पर कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है, ठीक है? क्यों हमने इन चीजों के बारे में बात की? मैंने आपको ग्राफिकली भी बता दिया था कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा था। बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। जब डिफरेंशिएशन और डिटेल बातचीत होगी तो भी मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे आया, क्योंकि बट ऑब्वियस है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, अगर वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है? अब एक चीज मैं आपको नोट में बता रहा हूं और उसके बाद प्योरली आपको ये समझ में आएगा कि ये चीजें क्यों बताई जाती है। हम कहते हैं इफ f इज फ्रॉम a टू b एंड f इज इनवर्टेबल, तो आप ये सोचो कि f इनवर्स कहां से कहां तक होगा, b टू a, और आप खुद ये बताओ कि f ओ f इनवर्स अंदर वाले का डोमेन बाहर वाले का कोडोमेन बताया था। इनवर्स में कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाता है। अरे बोलो भाई, अंदर वाले का डोमेन और बाहर वाले का कोडोमेन, डन है? अब आप सोचें कि इसका मतलब एफ को एफ इनवर्स जो इनपुट था वही आउटपुट था, आई बी था, हाँ या ना? एंड अगर आप इस जगह पे बात करें तो एफ इनवर्स ओ एफ इज फ्रॉम ए टू ए, एफ इनवर्स ओ एफ इज योर आई ए, यस और नो? ये मैंने पूरा का पूरा कंपोजिट फंक्शन में प्रूफ किया है आपके लिए, और दोबारा लिखा है जिन रिजल्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को मैं यूज करने जा रहा हूं, ठीक है? अब आज बेटा बहुत सारे ग्राफ पे हमारा डिस्कशन होगा, और उस डिस्कशन में थोड़ा इजी भी रहेगा और लोड भी आएगा। दिमाग चला लोगे तो कोई लोड नहीं, मैंने पहले ही एक वर्ड यूज कर दिया, दिमाग चला लोगे कोई लोड नहीं है। हर साल हम पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बच्चे को लगता है, फिर बच्चा स्मूथ गोइंग हो जाता है क्योंकि उसे समझ में आता है। हमेशा याद रखना, अनुकृति टू की टेबल टफ है कि इजी है? टू को सिखा के देख लो कितना
इजी है, ये आपको पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा कि कैसे सिखाया गया होगा। ठीक है, देखो हर चीज पता चल जाएगी, आप प्रैक्टिकली वो तो देखो अपने आप। और एक चीज और बताता हूँ, एक बार गलत याद करवा दो फिर सही याद करवाने में हालत खराब हो जाती है, समझ रहे हो। जिसे हमें कहा जाता है ना कि एक कोरे कागज पे हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, बट लिखे हुए कागज पे दोबारा लिखना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्या चीजें मैं बताना चाह रहा हूं उस चीज को समझना। हर ग्राफ, हर चीज को आप समझें। आपका fx जो है वो है sin x, और इनवर्स के बारे में बात कर लेते हैं, या जिसके भी बारे में आप समझें, एफ इनवर्स एक्स, जिसे आप जी एक्स समझ लें, दैट इज योर साइन इनवर्स। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये एक नया फंक्शन मैं नाम ले रहा हूं एच एक्स। ये कंपोजिट फंक्शन से बना हुआ ग्राफ है बेटा। अब आप एक चीज समझना, साइन एक्स का तो डोमेन ऑल रियल नंबर है कि नहीं है बोलो। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो है वो -1 to 1 है, और जो रेंज है वो -π/2 to π। हाँ या ना। अब आप खुद ये बताओ, वैसे तो इस ये भाई साहब तो R2 -1 to 1, लेकिन जब आपने इन्वर्टेबल बना दिया तो अगर रखो, एक बार के लिए रखो, ठीक है, कि क्या आप इन्वर्टेबल बनाएंगे तो इसको आपने -π/2 to π/2 नहीं लिया था, बोलो लिया था कि नहीं लिया था। तो अब मैं यहां आर लिखने की बजाय इसको रिस्ट्रिक्ट करूं एक बार के लिए, आप हर चीज को समझते जाना। -π/2 से π/2 टू -1 to 1। अब अंदर वाले का डोमेन मतलब ये फंक्शन डिफाइंड होगा -1 to 1, और बाहर वाले का रेंज मतलब -1, क्योंकि इन्वर्टेबल है तो रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगे। हाँ या ना। अब आप मेरी एक बात को समझने की कोशिश करना। अभी मैंने एक चीज बताई थी कि फंक्शन और उसका इनवर्स फाइनली तो वही वैल्यू दे देंगे, देंगे कि नहीं देंगे बोलो। अरे जो इनपुट वही आउटपुट, आई भी आया हुआ है यार। आई भी आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या बताया था, जो इनपुट वही आउटपुट। यस और नो। इट मींस योर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स नथिंग बट एक्स। तो ये जो y इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा कब, बस अब आपने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इतना याद रखना। आपने रेंज भी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, इट इज फ्रॉम -1 to 1, और ये भी -1 to 1 मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन which will move from -1 to 1. Yes or no? ये y is equals to x है, बट ये पूरा का पूरा कहां से कहां तक है, -1 to 1 तक। इसमें कोई दिक्कत। अब हमारी बिटिया बोलती है कि साहब, नेहा कहती है कि नहीं समझ में आया सर। मैं कहता हूं बेटा अब मैं इससे ज्यादा समझा भी नहीं सकता, वैल्यू रखना शुरू करो। रखो -1, तो साइन इनवर्स -1 कितना देगा, -π/2।
क्योंकि अब कोई ये कह देगा कि सर साइन इनवर्स -1 -π/2 देगा, तो फिर इस पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब साइन -π/2 -1 नहीं देगा क्या, बोलो? साइन -π/2 भी तो -1 देगा, हाँ या ना? अब हम कुछ आपसे बातचीत करते हैं। रखो x की वैल्यू 0, बताओ क्या आएगा? साइन इनवर्स 0 इज 0 और साइन 0 इज 0। तो जो रख रहे हो वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलो? और आप एक चीज समझे, साइन एक्स भी -π/2 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो साइन इनवर्स एक्स तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ही। तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो? y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ दिखा कि नहीं दिखा, बोलो? ठीक है, देखो हर चीज में अभी आगे चल करके ये थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करेगा जब मैं 7th ग्राफ पे जाऊंगा। 6 ग्राफ उसके पहले बताने हैं मुझे प्लीज। इसी तरीके से जब आपका एफ एक्स कॉस एक्स लेंगे तो कॉस एक्स को याद है प्रांजल किसमें इन्वर्टेबल बनाया था, चल बोल? 0 to पाई में, वेरी गुड। और रेंज था इसका -1 to 1। तो एफ इनवर्स एक्स या आपने जी एक्स पे बात किया वो हो जाएगा आपका cos इनवर्स एक्स। इट विल बी फ्रॉम -1 to 1 to 0 to पाई, isn't it? तो एक नया फंक्शन जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं एच एक्स, वो है मेरे पास y इक्वल टू एच एक्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अंदर वाले का डोमेन, बाहर वाले का रेंज, ठीक है? अब अगेन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फाइनल लाइन y इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखते चलना बेटा, आगे इन सबको यूज में आएंगे ये जब ये सिमटेंगे ना। देखो एक तरीके से इनवर्स का आज के लेक्चर का आपको कोई खास काम नहीं मिलने जा रहा, लेकिन सबसे बड़ा काम होगा कि ये ग्राफ याद करना, ठीक है? जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जहां भी पढ़ते हो वहां सामने या उस जिस रूम में होते हो उसके गेट के पीछे की तरफ आगे चिपकाओगे तो पेरेंट्स चिल्लाएंगे, ठीक है? गेट के पीछे की तरफ चिपका लेना, तब तो वो रोज देखोगे तो याद करोगे। अब थर्ड ग्राफ है एफ एक्स इक्वल्स टू 10x। हाँ भाई, कहां से कहां तक इन्वर्टेबल बनाया था मिस्टर एथलीट? मिस्टर एथलीट, अरे बेटा याद कर ले। प्रियांजल, कब याद होगा? ध्यान रख लेना। हाँ बोल ना, बोल बोल। ओपन क्लोज, वेरी गुड। ओपन क्लोज भी बोल दिया कर। रेंज कितना था? ऑल रियल नंबर। देखो बेटा, अब वो सब जो पढ़ाया है, कर्ण अपनी विद्या भूल गया, अर्जुन ने मार के गिरा डाला, ये समझना हमेशा। कर्ण के साथ अभिशाप था, आपके साथ कोई अभिशाप नहीं है। R2 -π/2 to π/2।
अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास एक नया फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एच एक्स विच इज tan ऑफ tan इनवर्स। देखो जब तक इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सेम सेम चीजें चल रही हैं, तब तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधे एक्स रख दो। आप में से कोई कहना चाहता है सर हम तो नहीं रखेंगे, तो मैं कहूंगा यार वैल्यू रख के समझ लो। आप कहोगे हम वो भी नहीं समझेंगे, तो मैं कहूंगा मैं नहीं समझा सकता। रखो एक्स को 1, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, ठीक है, और tan पाई बाय 4 इज 1, तो जो इनपुट वही आउटपुट है कि नहीं, बोलो। रखो एक्स को √3, tan इनवर्स √3 इज पाई बाय 3 एंड tan पाई बाय 3 इज √3। देख लो ना। अब आप एक चीज समझना, ये जो डिफाइंड है दिस इज फ्रॉम आर टू आर। अगेन लाइन तो बेटा y इज इक्वल टू एक्स ही है, लेकिन अब आप इस चीज को समझना कि बेसिकली ये ऑल रियल नंबर के लिए। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं आगे, भाई तुझे कॉट के तो याद नहीं है, ये मुझे पता है, अब दूसरे का नंबर आने देना। अरे दे, मेरा जो एफ एक्स है वो है कॉट एक्स। कहां से कहां तक बनाया था? रेंज क्या था? वेरी गुड। तो एफ इनवर्स एक्स, जिसे आप जी एक्स कहेंगे, इट इज कॉट इनवर्स एक्स विच इज फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू 0 to पाई। जब आप एक नया फंक्शन एच एक्स डिफाइन कर रहे हैं विच इज कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इट विल बी फ्रॉम ऑल रियल नंबर, अंदर वाले का डोमेन, और बाहर वाले का, देन इट इज अगेन y, ये y था तो y इज इक्वल टू। अब आप सोचो, याद करो कॉट इनवर्स, अभी मैं ये सारे ग्राफ दोबारा बनाने वाला हूं, चिंता मत करना। नहीं, कॉट इनवर्स का ग्राफ क्या आएगा ये बताऊंगा। आप खुद सोचो कि कॉट का भी ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और कॉट इनवर्स का भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं है? और दो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंपोजिशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है? y इज इक्वल टू x तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो जो प्रॉपर्टी यूज मतलब बताई है वो यूज हो रही है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है। और जैसे ही आप 7th 8th ग्राफ पे बात करेंगे, उस मतलब 7th ग्राफ से तो उसका जबरदस्त यूज होना है, वही उस ग्राफ को हमारे को एक्सप्लेन करवा रहा होगा। नाउ 5th वन, दैट इज fx इज इक्वल्स टू sec x। हाँ मिस्टर आयुष, sec x का डोमेन बोलो जो लिया था इन्वर्टेबल के लिए। वेरी गुड। रेंज क्या था? अतिमन, अतिमन sec x का रेंज। वेरी गुड। और एफ इनवर्स एक्स जो है वो होता है जी एक्स विच इज योर सेकेंड वन। तो ये हो जाएगा आपका -∞ से -1 यूनियन 1 t। नाउ एच एक्स पे हम बात करें विच इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज नथिंग बट सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स। अंदर वाले का डोमेन
बाहर वाले का रेंज, ये आपको हो इन्वर्टेबल। देखो बेटा, अभी भी आंसर तो y इक्वल्स टू एक्स ही है, बट कहां से कहां तक ये बदल गया। दिख रहा है? ठीक है, अब आप ये समझना है, पहले 6 ग्राफ, जब इनवर्स अंदर वाला फंक्शन होगा ना बेटा, तो पहले 6 के 6 ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स है, बट कहां कहां यही ध्यान रखना है, साइन कॉस -1 to 1 देंगे, टेन इनवर्स सॉरी टेन और कॉट, ये दोनों ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स आएंगे, मतलब ऑल रियल नंबर होंगे, और सेक और कॉसेक दोनों में सेम ग्राफ फॉलो करेगा, -1 to 1 एक्सक्लूड करते हुए, मतलब ओपन इंटरवल -1 to 1 हटा दो, इस चीज के बाद ये आपका काम होगा। तो योर 6th ग्राफ इज y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स x, सॉरी cosec x पहले ले लें, इनवर्स दूसरा लेंगे हम। इसका डोमेन क्या था अनुकृति? और रेंज आ गया है आपका -∞ to -1 यूनियन 1, एंड y इज इक्वल्स टू f इनवर्स x इज इक्वल्स टू gx इज इक्वल्स टू cosec inverse x, it is -∞ to -1 union 1 to infinity to -π/2 to π/2. Now it is gx hx can gx, that is cosec of cosec inverse x, अंदर वाले का डोमेन बाहर वाले का कोडोमेन कह लो, इस केस में इन्वर्टेबल है तो वही है। Again, the answer is y is equals to x, same as sec of sec इनवर्स का जो ग्राफ था वही ग्राफ। यस और नो बोलो। इन 6 ग्राफ में बेटा ये बहुत प्यार मोहब्बत से चलने वाले ग्राफ है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब थोड़ा सा लो, और वो भी दिमाग फर्टाइल रहेगा, मैं आराम से बता रहा हूँ, 2-3 बार इस चीज को वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, इसीलिए आज ही इसको अपलोड कर दूंगा। आप विश्वास मानना, चीजें आपकी हो जाएंगी। मेंस लेवल तक में कहीं भी इनवर्स प्रॉब्लम नहीं करता, मैं ये भी बता रहा हूँ। 12th तो बेटा जब लोग 2 दिन या 3 दिन 4 दिन में इनवर्स खत्म कर देते हैं, विकास तुम्हारे स्कूल में इनवर्स कितने दिन में खत्म किया गया था? दो 2-3 दिन में ना, और 45 मिनट का लेक्चर होता है। अब आप लोग समझना बेटा कि 2 लेक्चर तो मैं पहले पढ़ा के आया हूँ, ये तीसरे पे हूँ, ठीक है। और कितना बैकअप की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ये भी आप समझ लेना, तब कुछ बात होती है।
क्योंकि इसमें कंपोजिशन यूज कर रहा हूं तो कंपोजिट फंक्शन का भी तो नॉलेज आ गया। आया कि नहीं आया? अब आ जाओ सेवेंथ। प्लीज जब तक चीजें पता ना चले आप आराम से मुझसे बहस करते रहना। सर ये बात नहीं समझ में आई, सर वो बात नहीं समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। हर कैंडिडेट को अलग अलग दिक्कत आएगी, ये भी बता दे रहा हूं। sin x एक्चुअल डोमेन तो इसका r है और रेंज -1 to 1। नो डाउट साइन इनवर्स x के लिए आप अगर बात करेंगे तो ये -1 to 1 से लेके -π/2 to π/2 देगा। अब कंपोजिट फंक्शन में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल था चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिया था, आपको याद है? अब हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं इसको इनवर्स सीधे नहीं कह रहा, मैं इसको एक फंक्शन के रूप में ले रहा हूं, क्योंकि साइन एक्स आर से -1 to 1 में इन्वर्टेबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैन्युअल फंक्शन हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने ये नहीं कहा है कि एफ इनवर्स, आप ध्यान से देखना, मैंने जी एक्स बनाया है साइन इनवर्स एक्स को, मैंने उसको एफ इनवर्स नहीं लिखा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नया फंक्शन y = hx विच इज g(f)(x) कि भाई ये डिफाइंड है भी कि नहीं है, तो ये देखो सही आप। अब कंपोजिट डिफाइंड होने के लिए x को अंदर वाले का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ऑल रियल नंबर का एलिमेंट, हाँ या ना? और जो f का रेंज है वो g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, बताया था। जो f का रेंज है मतलब -1 to 1, वो g के डोमेन का सबसेट। आपने तो यहाँ सेम बना दिया भाई, तो डिफाइंड तो है। अरे है कि नहीं है? देखे भाई, अभी मैं बता रहा हूं, और भी बताऊंगा तसल्ली से, प्लीज। अब फाइनल आउटपुट आउटर के कोडोमेन में मिलने जा रहा है, मतलब hx। इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है वो आर से, इसका डोमेन आर। अब याद रख लेना बेटा, पहली चीज तो यही डोमेन ही क्वेश्चन हो गया मेंस का। भैया साइन इनवर्स साइन एक्स का डोमेन क्या है ये बता दो। ऑल रियल नंबर है। और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? -1 to 1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। अब आप कहेंगे सर कुछ गेम खेल रहा हो आप, बिल्कुल खेल रहा हूं। आप एक चीज सोचो, x कुछ भी हो, इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? इसके लिए साइन इनवर्स डिफाइंड है कि नहीं है? बोलो। डन। तो कंपोजिट फंक्शन तो डिफाइंड है भाई, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो वो और पूछे। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड है, ये क्लियर। अब हम यहां से आगे मूव कर रहे हैं, प्लीज। अब बात आती है कि सर ये भी तो फिर लाइन y = x होगी। मैं कहता हूं इंतजार करो। देखो बेटा, जब ये सारी चीजें यही यहां हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन दोनों में चेंज है कि नहीं है? चेंज देखो। आप कहेंगे क्या बताना चाह रहे हैं सर? मैं कहूंगा बेटा पीछे वाले सारे एग्जाम्पल पे नजर डालो। देखो, तो एक का डोमेन था वही दूसरे का कोडोमेन बना था।
या रेंज बना था। देखो इसमें कहीं भी कंट्रोवर्सी नहीं है क्या? कहीं कंट्रोवर्सी बोलो? इन दैट केस y इज इक्वल टू x इज द आंसर। ठीक है, यहां पर अगर वही का वही है तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे y इज इक्वल टू x लिख दें। देख लें आप, हर जगह पे देखें, हर जगह पे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आरजी बोलेगी याद। यहाँ भी आओ, देखो, लेकिन यहाँ पर तो चेंज दे दिया ना मैंने, और वही सारा चेंज गड़बड़ करने वाला है। आयुष, एक्स की वैल्यू पाई रख। देखो सारा डिस्कशन यहाँ है, आगे हम लिख कम रहे हैं लेकिन डिस्कशन इतना स्ट्रांग है कि यहीं पे गेम रुकेगा। आयुष, एक्स की वैल्यू पाई रख, साइन पाई इज 0 और साइन इनवर्स 0 इज, मतलब जब एक्स पाई है तो आपका आंसर 0 है, तो वाई इक्वल टू एक्स तो नहीं है। आया ना? एक्स की वैल्यू 5/2, 5 रखो। देखो कॉपियां आप सब अपने पास रख लो, पहले बता रहा हूं। एक्स की वैल्यू 5/2 रखो, मतलब 2 प्लस 5/2। अब बॉल गोज टू परम। साइन 5/2 कितना होगा बेटा? सभी लोग बताएं। 1। और व्हाट अबाउट द साइन इनवर्स 1? मतलब इनपुट है 5/2 और आउटपुट मिल रहा है 5/2, तो मतलब ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका आंसर नहीं। अभी भी ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बोलो? कि इसका आंसर y इज इक्वल टू एक्स तो नहीं है। अब हम बात करते हैं तो क्या होगा। देखो बेटा, जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है वो प्रॉब्लम इसलिए शुरू हो रही है कि साइन इनवर्स एक्स का एक ग्राफ, मैं नेक्स्ट उस पर ले रहा हूं, ये तो पूरा ग्राफ एक साथ है। एक ग्राफ आपका साइन इनवर्स एक्स है, जो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन साइन एक्स बेटा ऑल रियल नंबर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या हमेशा? दिख रहा है सबको? हम मार्क करते हैं, ये है मेरा -π/2, ये है मेरा पाई, ये है मेरा 3π, ये है मेरा 5π, ये है मेरा 7, ये है मेरा माइनस। अब अगर मैं x -π/2 से π/2 में देखूं तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। हाँ या ना? बोलो। आप एक चीज समझना, व्हेन
x is the element of minus pi by 2 to pi by 2. Sin inverse of sin x, ये दो स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस का कंपोजिशन है, अंदर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बाहर भी वही चीज आया ना। इस इंटरवल में ये y इक्वल्स टू x देगा। आप कहेंगे बात नहीं समझ में, मैं कहूंगा सोच लो ना बेटा, अगर आप इस जगह पे r की जगह पाई बाय 2 से पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रख दो इस जगह पे, तो क्या हर चीज सेम नहीं हो जाएगी? बोलो। और क्या बता रहा हूं बार बार, अगर सारी चीज दोनों तरफ सेम है, एक का डोमेन दूसरे का कोडोमेन, और एक का रेंज मतलब एक दूसरे का कोडोमेन पहले का डोमेन, इन दैट केस आपका फंक्शन y इक्वल्स टू x देगा, हाँ या ना? आप कहते हो सर नहीं समझ में आया, मैं कहूंगा भैया अब तो वैल्यू रख ले, रख माइनस पाई, साइन माइनस पाई बाय 2 इज माइनस 1 और साइन इनवर्स माइनस 1 इज माइनस पाई बाय 2। जो इनपुट वही आउटपुट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ठीक है, अब इसके बाद आप सोचो, 0 रख लो, पाई बाय 4 रख लो यार, चलो रखो पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 भी तो पाई बाय 4, तो जो इनपुट वही आउटपुट आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, तो इस जोन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखना। ठीक है, वैसे तो अगला ग्राफ आपको याद रखना है। और इस जोन में आप ये भी देखें कि साइन एक्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और साइन इनवर्स एक्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो कंपोजिट फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, यस और नो? बोलो। ये फंडामेंटल क्लियर हुआ? अब प्लीज एक एक करके हम बात कर रहे हैं। अब मैं ग्राफ यहां ले रहा हूं, हम लोग आराम से बात करें। देखो बेटा, अगर आपने जरा सी हड़बड़ी मचा दी ना, तो ये चीजें समझ में ही नहीं आती, फिर बच्चा रटता है क्यों? यह है आपका पाई बाय 2, यह है आपका माइनस पाई बाय 2, यह है आपका पाई बाय 2, यह है आपका पाई, यह आपका पाई बाय 2, यह आपका पाई, यह है आपका पाई बाय 2, यह है आपका, यह है आपका पाई बाय 2, this is minus pi by 2, this is minus। अब आप ये सोचो कि y इक्वल्स टू एक्स में तो आप y इक्वल्स टू एक्स ही ले आए, मतलब इस जोन में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, y इक्वल्स टू मिल रही है कि नहीं मिल रही? बोलो। अब आप पहुंच गए पाई बाय 2। अब यहां से सोचने की कोशिश करना, जब आप पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में जा रहे हो, आपका साइन एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं? when x is the element of pi by 2 से 3 pi by 2, y is equals to sin inverse of sin x strictly decreasing। ये बात समझ में आई कि नहीं? और आंसर तो स्टिल अंदर वाले का डोमेन, मतलब पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 टू बाहर वाले का कोडोमेन, मतलब ये मिलेगा आपको आंसर। अब फंक्शन यहां के बाद आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो कोई एक वैल्यू रख ले, चलो पाई बाय 2 रखो,
तो साइन पाई बाय टू 1 देगा और साइन इनवर्स 1 इज अगेन पाई बाय 2 दे देगा, हाँ या ना? तो पाई बाय 2 पर तो था ही। अब आओ 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे तो लास्ट वैल्यू आपको पता पड़ जाएगी। रखो साइन 3 पाई बाय 2 -1, और साइन इनवर्स -1 क्या होता है? बस मार्क कर दो यहाँ। क्यों किसी आलोक सिंह की आवश्यकता है, आप मार्क करें। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा चलो एक पॉइंट और रख लेते हैं, पाई रखो, साइन पाई, साइन इनवर्स 0, isn't it this graph? बोलो। अब आप एक चीज समझना, देखो मेरे ये -π/2 0 और π/2 के बीच का गैप जो भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है, अच्छा आप में से मैं लिख दूंगा फिर तुरंत वो कहेंगे सर वो इक्वेशन कैसे आई हमें पता नहीं। अरे मेरे देश के वीर जवानों, अपनी ताकत पहचानो। हर चीज पता होता है उसके बाद भी पूछते। 2 पॉइंट आ गए हैं, क्या आप स्लोप नहीं बता सकते या पॉइंट लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते, बोलो। और स्लोप क्लियर कट दिख रहा है -1 है, और एक पॉइंट ये है 0, पाई, सॉरी पाई, 0। अब बताओ पॉइंट पता है, स्लोप पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्मेट पता है कि नहीं पता है, बोलो। नहीं, हर साल ये होता है बेटा कि बच्चे तुरंत कहते हैं सर वो ना हमें सब कुछ समझ में आया लेकिन इक्वेशन कहाँ से आ गई। अरे यार पॉइंट्स पता है, आईआईटीएन बनना चाहते हो, देखो 2 आई और 1 टी में अंतर है। एक है आईआईटी और एक है आईटीआई, कॉम्बिनेशन में अंतर है। एक की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दूसरा ठीक है। समझ रहे हो भाई, हर वर्क की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ये समझना। बट यू आर गोइंग फॉर आईआईटी, तो उसके अनुसार आपको सोचना तो पड़ेगा। अब आप आगे मूव करो, चलो फिर आप आओ 3π/2 से 5π/2, क्या ये वापिस से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं दिख रहा, बोलो। अब बताओ कंपोजिट क्या होगा, बोलो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही क्या? कुछ बोल भी दे दो, कनक, मतलब आप खनक रही हैं कि नहीं खनक रही हैं? हाँ बिल्कुल बढ़िया, ये मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। अब ये है डोमेन, ये आएगा, और रेंज तो अभी भी यही रहेगा, हाँ या ना, बोलो। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो भाई 3π/2 पे तो मुझे पता ही है, तो सीधे सीधे 5π/2 पे निकाल दो, आपको पता चल जाएगा। 5π/2 पे बताओ भाई, साइन 5π/2 1 बताया था आपने, और साइन इनवर्स 1π/2 बताया था। अब देख लो बेटा जी, अब आपको एक रिदम पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, यस और नो। आगे फिर गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बोलो। इधर अब देखो, अब आपको इसके अनुसार सीक्वेंस खुद निकालना आना चाहिए कि भाई क्या फॉलो होने जा रहा है। किसी को लगे कि सर हमें तो नहीं समझ में आया, बेटा अब तो आपको वैल्यूज ही रखनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें। इसीलिए मैंने कहा ना बेटा, यहाँ पर थॉट बहुत ज्यादा चलेगा कि आप कैसे मूवमेंट बना रहे हैं। एंड दिस इक्वेशन इज y = x, बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहाँ।
दिस इज y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस पाई। कैसे समझ में आया? हाँ, -1 स्लोप है, पाई कॉमा 0 से पास हो गई। दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई। This equation is y is equals to minus x plus 3 pi. This is your y is equals to minus x minus pi. Y is equals to x, इतना याद रखना, मैंने रटा नहीं है, मैं सिर्फ इस वैल्यू को रख के देख रहा हूँ कि y कब 0 दे देगा। समझ रहे हो? मैं 2 पाई को रख के देख रहा था, -2 पाई रखा तो अच्छा, -2 पाई को 0 करने के लिए 2 पाई ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने क्या किया था। अब आप एक चीज और समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों, हम कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा जनरलाइज भी देखना चाहेंगे। ये ग्राफ आगे तक इनफाइनाइट तक जाएगा। अब विकास विकास क्या आपको इनवर्स पढ़ने के बाद इस ग्राफ का पता था कि ऐसा होता है? अब आप समझ लेना कि 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड में आ भी जाते हैं, और जब टीचर ने किसी बच्चे को बताया ही नहीं या सिलेबस में भी उतना नहीं है, तो बेचारा बच्चा जानेगा कैसे? इसमें बच्चे की गलती नहीं होती। मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करता हूं। बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने रखी। ठीक है, अब हम और आप कुछ बातचीत करें जनरलाइज कि भाई क्या चीजें हैं, कैसे हम इसको देख पाए कि भाई ये जब तक एक सिंपल सी चीजों पे है तब तक तो हम मैनेज कर ले सर, लेकिन अगर ये चीज बहुत ज्यादा आगे तक की है तो आप कैसे बताने की कोशिश करेंगे? तो मैं ये कोशिश करूंगा बेटा कि आप इस चीज को समझें। कोई भी या तो टॉप वाली टिप ले लो या बॉटम वाली टिप ले लो, जहां से आपको एक इंक्रीजिंग की ब्रांच दिख रही है और एक डिक्रीजिंग की ब्रांच दिख रही है। जैसे अगर आप देखें तो -π/2, या हम बात करें एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो है उससे डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। आप कहेंगे क्या बोल गए सर? मैं कहूंगा भाई पाई, 3 पाई, -पाई और सोचना 5 पाई, इन जगहों पे जो फंक्शन जा रहा है ग्राफ, तो डिक्रीज करता हुआ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे बोलो यारो, देखो ना, इस जगह पे ग्राफ डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस जगह पे ग्राफ डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस जगह पे ग्राफ डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 3 पाई से जब पास हो रहा है तो ग्राफ डिक्रीजिंग है कि नहीं है? देखो बेटा, नहीं करोगे तो एडवांस में पिटोगे। अब इस जगह पे डिक्रीजिंग देखना है और ग्राफ ये डिक्रीज करता हुआ है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे डिक्रीज करता हुआ है। और इसके बाद यहां जो भी मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट कितना आ जाएगा बताओ जरा? 4n π-1। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में π/2 भी है, इसलिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं। समझे? अरे भाई बहुत कुछ ध्यान देने वाली बात है। मैं गलती से पाई लिख जा रहा हूँ। 4n-1 π/2 मिड पॉइंट ले आओ इन दोनों का, और इसके बाद इस ग्राफ को डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बढ़ाओ। कहां तक?
इससे पाई बाय 2 सब्सट्रैक्ट कर दो और इसमें पाई बाय 2 ऐड कर दो। यह है आपका जनरलाइज। हमेशा आपको ये देखना पड़ेगा, देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे पहुंच जाओ, ठीक है। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के नियर अबाउट में माइनस पाई बाय 2 इधर उधर कर दो। अब इस इक्वेशन, इसका जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन खुद लिखो। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, और इसकी इक्वेशन भी लिखो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। यस और नो बोलो। ये जितना अप्रोच है ना बेटा, अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है। ये जनरलाइज अप्रोच है। ऊपर वाला ग्राफ भी याद होना चाहिए, वो जिस दिन याद हो गया ये तुम्हें याद हो जाएगा। इसको बैठ के रटोगे कभी नहीं याद होगा। हमेशा पहला वाला ग्राफ याद करो। ये जनरलाइज, नीचे जो है वो जनरलाइज है। ये ऊपर वाला ओवरऑल है। आप कहेंगे सर क्यों हम याद करें, हम तो याद नहीं करते। कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन आ जाएगा फिर नहीं होगा। हमने तो ये क्वेश्चन दे दिया, अब आप याद नहीं करोगे तो गए काम से। और अगर आपने याद कर रखा है तो आप इस चीज को बहुत प्यार मोहब्बत से टेक करो। इसमें कुछ नहीं है, केवल ग्राफ ध्यान होने की बात है। भाई मुझे पता है ग्राफ ऐसा, जीरो है, पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है, 5 पाई बाय 2 है, यहाँ कहीं ये पाई है, ये 2 पाई है। अब मुझे एक बात बताओ, 10 और 3 पाई में कौन आगे पीछे होगा बताओगे जरा। 3 पाई, मतलब कहीं ना कहीं आपका 10 यहां कहीं मार्किंग पे है, हाँ या ना। बस वो पोजीशन देख लो। अब आपके पास क्या आंसर है, इस लाइन का क्या आंसर, माइनस एक्स प्लस 3 पाई, हाँ या ना। गया ना सीधा सीधा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आएगा 3 पाई माइनस 10। दिस इज द आंसर। अब बताओ कि अगर ये ग्राफ किसी को याद है तो उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं। और अगर ग्राफ याद नहीं है तो बेटा फिर ये क्वेश्चन नहीं है। आपको घर से एक कैलकुलेशन करनी है। इसको आप जनरलाइज सोचना, एक कैलकुलेशन मैं करूंगा, इसको जनरलाइज से सोचना है। नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने जनरलाइज क्यों बताया, ठीक है।